पूरा पैसा है, दारू माफिया है और पैसा पर खरीद लिया पूरा कर्मचारी। तो यहाँ दारू तो बंद है। कहाँ? यहाँ बिहार में? अरे बिहार में कहाँ दारू बंद है? बिहार में दारू बंद कहाँ है? तो किसकी वजह से बिहार में दारू मिल रहा है? कौन ये करवा रहा है? वो मुखिया प्रत्याशी है संतोषी देवी, उसका बलिया में 4 भट्टी है। हाँ, तो देखिए बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराने का फैसला लिया गया था। पंचायत चुनाव समापन की ओर है। अब मात्र 2 चरणों का चुनाव बचा है, 10 और 11वें चरण का। अभी यहाँ पर 9वें चरण का वोटिंग हुआ था 29 तारीख को। 1 तारीख को कल मतगणना हुई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मैं महुआर पंचायत में हूँ, ये ब्रह्मपुर प्रखंड में पड़ता है। पर लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ है। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ इन लोगों से और जानने का प्रयास करता हूँ कि ये कैसे दावा कर रहे हैं कि ईवीएम हैक। यहाँ पर पता चला है कि आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ है, तो कैसे आप लोग कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास 10 दिन पहले कॉल आया था, उसमें कहा गया कि हमको ललन यादव द्वारा उस आदमी के पास कॉल गया था कि पैसा वो भेज भी दिए हैं और हमारा 300 वोट का मैनेज कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव हुआ, जो मैं मुखिया प्रत्याशी का प्रतिनिधि हूँ। मतलब आप लोग कैसे लोग मैनेज करा रहे थे? आपके पास जो कॉल आया था उसमें ये पता चला है कि कौन लोग बोल रहे हैं कि मैनेज हम करा देंगे? मैं उस आदमी को पहचानता नहीं हूँ, कॉल आया था तो उस समय मैं समझा कि ये फ्रॉड आदमी ऐसे बात कर रहा है। लेकिन जब हमारा गिनती हुआ तो ये सही साबित हुआ, क्योंकि वो बात किया तो बोला कि हमको गुड्डू सिंह अपना सिंबल भेजकर क्रमांक नंबर 9 पर उनका कैमरा छाप है और वो हमसे 300 वोट का मैनेज करने के लिए बोले हैं और 9 नंबर में इतना, 12 नंबर में इतना, हर जगह का बताया कि मैनेज करूँगा। और उनका 4 लाख रुपया का हमारे पास भेज दिया गया। बलिया से 3 लाख रुपया का ट्रांसफ़र हुआ है और 1 लाख रुपया कैश द्वारा आ जाएगा। कहाँ कहाँ आप पहुँच चुके हैं? मैं अभी डीएम साहब के पास गया था तो डीएम ऑफिस में डीएम साहब नहीं थे। सभी हम लोग प्रत्याशी महुआ पंचायत के गए थे। फिर वहाँ से नहीं मिले तो हम लोग फिर जहाँ चुनाव गिनती हो रहा था वहाँ पहुँचे। एसडीएम साहब को खोजे, एसडीएम साहब के पास प्रशासन हमको नहीं जाने दिया। फिर आरओ साहब के पास, बीडीओ साहब के पास गए, बीडीओ साहब के पास भी नहीं जाने दे रहा था। कैसे कैसे हम लोग पहुँचे, उनसे बोले कि हमको रिकाउंटिंग होना चाहिए सर। वो बोल रहे हैं कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। मैं बोला कि क्यों नहीं होगा सर? तो बोल रहे हैं कि कोई इसका कानून नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम लोग एप्लीकेशन भी लिख के दिए, उस एप्लीकेशन का मान्य न करके उनके पास ही छोड़ के हम लोग आ गए। और वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ये आप उनका फोटो खींच लीजिए, ये ऐसा इतना वोट आया है। मैं बोला कि सर ईवीएम जब खुला तो ईवीएम में जल्दी 5 मिनट में हाथ से लिखवा करके हम लोग ये कर दिया गया। मशीन जो एक मशीन से गिनती सामने प्रत्याशी का जो भी एजेंट गया उसके सामने होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और हाथ से जो लिखा हुआ हम लोग को लिखाया गया, क्या लिखा गया, क्या लिखवाया गया, हम लोग जो लिखे उसके अनुसार गिनती करके गुड्डू सिंह को मुखिया प्रत्याशी के रूप में संतोषी देवी को घोषित कर दिया गया। जबकि महुआर पंचायत को ही घोषित फर्स्ट में किया गया है, जबकि बाकी पंचायत जो शुरू में गिनती 4 का हुआ है नहीं किया गया था। एक चीज बताइए कि आप लोग के सामने ना वोटों की गिनती हुई थी? वोट की गिनती हुई थी, मशीन 16 है। 2 आदमी अगर एजेंट गया है कहाँ रहेगा मशीन में? मशीन को एक बार खोल दिया गया है। मशीन को बारी बारी से खोलना चाहिए और गिनती करा के और सील चेक करा के एक गिनती करके ये करना चाहिए। जबकि 16 मशीन एक बार खुला है और उसके बाद वहाँ से उनके जो भी वहाँ बैठे हुए हैं अधिकारीगण हम लोग को लिखा रहे हैं और जो लिखे उसके अनुसार हम लोग गलत पाए। कितना वार्ड है इस पंचायत में? इस पंचायत में 15 वार्ड है। तो फिर 16 मशीन कहाँ से आया? हर वार्ड में एक वार्ड में जो हमारा बड़ा वार्ड है उसमें 2 मशीन है। अच्छा, इस वजह से 16 मशीन हमारा है। तो देखिए यहाँ पर 15 वार्ड है, मगर एक वार्ड बड़ा होने की वजह से वहाँ पर 2 ईवीएम रखा गया था। और ये कह रहे हैं कि 16 मशीनों को, 16 ईवीएम को एक साथ खोल दिया गया है, जबकि बारी बारी से खोलना था। क्या नाम होगा आपका? विजय कुमार दुबे। किस पद से थे आप? बीडीसी जी। क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन में हैं। क्या किस चीज का विरोध? पैसा देकर के हम लोग को हराया गया है। अच्छा, जिस में हमारे 9 नंबर वार्ड से 92 वोट मिला है। कम से कम वहाँ पर हमको 200 वोट मिलना चाहिए था। मैंने कैसे ये कर रहे हैं? आप दावा कर रहे हैं? एकदम दावा करेंगे। वो हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, हमारा सब कुछ है, तो फिर मेरा वोट गया कहाँ?
हैं कहाँ गया बताइए, आप बताइए। तो देखिए दावा कर रहे हैं कि वो हमारा वहाँ पर जितना वोट था हमारा था, 200 वोट था वहाँ पे, मगर 90 वोट ये था, मगर वहाँ पर मुझे 92 वोट मिला है। हमारे पंचायत में जिस दिन चुनाव हो रहा था, हमारे गुड्डू सिंह मुखिया का आदमी मजिस्ट्रेट फर्जी बन के वार्ड जहाँ बूथ था घूम रहा था, 1, 3, 4 बूथ पर वो गलत करके निकल गया। तो मैंने कैसे पता चला कि वो फर्जी, आप लोग क्यों नहीं पकड़े? पकड़ा गया है। आप बात कर रहे हैं, हमको बात मेरा समझिए। 1-2 बूथ पे जाने के बाद वहाँ की जो प्रशासन मुस्तैद थी उनको पकड़ा और नैनी जोड़ थाना हैंड ओवर करके ले गया। लेकिन वहाँ शाम को जो हमारा प्रशासन है पैसा लेन देन करके छोड़ दिया और उल्लास पांडे उसमें शामिल हैं जो कि पैसा लेन देन करके छोड़ा गया। आप बताइए कि प्रशासन जब एक गलत आदमी को पकड़ा तो जेल भेजना चाहिए। ये चुनाव के दिन अगर सीबीआई बन के ये ऐसा काम कर रहा है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ऐसे अपने आप को सीबीआई बता रहे थे? सीबीआई बोला कि सीबीआई चेक कर, हाँ मैं हूँ, और उस बूथ पर जा करके सबको डांट डुबट करके अंदर में मशीन के पास गया था। और ये आप जांच कर सकते हैं नैनी जोड़ थाना में कि वो पकड़ाया था कि नहीं। हमारी जनता से पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं। चलिए, कल हमारे पंचायत में 2 दारू पकड़ा है, 7 केस ब्रह्मपुर थाना में गया है, जो कि 125 केस दारू चुनाव में पिलाने के लिए आने वाला था, जो कि 7 ही पकड़ाया है, बाकी अभी आने वाला था तब तक पकड़ा गया। और ये हमारे गुड्डू सिंह मुखिया का भट्टी चलता है बलिया में, वहाँ से आया था और हमारा पंचायत को दारू पिला करके पियक्कड़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। दारू कहाँ से मिल जा रहा है, किसके वजह से आ रहा है दारू? यहाँ पर दारू तो बंद है बिहार में। भट्टी है बलिया में और उनके भट्टी द्वारा यहाँ आ रहा है और पिलाया जा रहा है। तो क्या यहाँ नैनी जोड़ में जो प्रशासन है, जो थाना है, क्या करता है? नहीं तो प्रशासन तो कल पकड़ा है, प्रशासन पीछे लगा था। कल 7 केस दारू 2 आदमी को पकड़ के जेल भेजा है, जो कि अभी और आने वाला था दारू खेत, क्योंकि ये चुनाव जीते हैं उसमें पिलाने के लिए। ये जनता को पिला करके, इनके साथ समाज तो है नहीं, जो भी पियक्कड़ ग्रुप है पीने वाले आदमी उनको पिया के हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। चलिए, लोग कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है मगर धड़ल्ले पे दारू मिल रहा है। और क्या नाम होगा? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। किस पद से थे? मुखिया पद से मेरी भाभी थी। अच्छा, क्या मतलब क्या ऐसा हो गया कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग को जो चुनाव में धांधली हुआ है, ठीक, हम लोग जनता के बीच सेवा किए हैं। हम हैं, अशोक भैया है, सुरेंद्र भैया है, सब लोग जनता के बीच में सेवा किए हैं। उसके बावजूद हम लोग का जनता आज भी आम जनता चुनाव करा के और मेरे सामने कराए, हम जनता को अपना बटोर रहे हैं। अशोक भैया अपना बटोरेंगे और सुरेंद्र भैया अपना बटोरेंगे। हम लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग जीते थे, हमारा और अशोक भैया की लड़ाई थी, ठीक। वो लोग पैसा देकर, गुड्डू सिंह वो महा भट्टी वाला है, ठीक, उसके पास पूरा पैसा है, ठीक, दारू माफिया है और पैसा पर खरीद लिया पूरा कर्मचारी। तो यहाँ दारू तो बंद है। कहाँ? यहाँ बिहार में? अरे बिहार में कहाँ दारू बंद है? बिहार में दारू बंद कहाँ है? तो किसकी वजह से बिहार में दारू मिल रहा है? कौन ये करवा रहा है? वो मुखिया प्रत्याशी है संतोषी देवी, उसका बलिया में 4 भट्टी है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है। वो पैसा दे करके रुकवाते हैं और ये जनता को गुमराह करके पिला रहे हैं। दारू पिलाने वाला पीने वाला से ज्यादा पिलाने वाला गुमराह है, क्योंकि वो जनता को गुमराह करके दारू पिला करके जनता को बर्बाद कर रहा है। इससे हम मांग करेंगे आगे अधिकारी से कि इसका जांच करके हर जगह चेक किया जाए और दारू को ध्यान दिया जाए कि दारू कौन कहां से ला रहा है और क्यों ला रहा है और जनता को क्यों। चलिए, ये मैं अभी मौजूद हूँ। देखिए, अगर इधर देखिएगा तो ये उत्तर प्रदेश पड़ता है, कुछ ही दूरी पर है। नैनी जोड़ के आगे जाइएगा तो उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ से घुसिएगा तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दारू मिलता है, बिहार में दारू बंद है। मगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहीं से, इसी एरिया से बिहार में दारू इंटर करता है। यहाँ पर ब्रह्मपुर थाना है, इधर नैनी जोड़ थाना है। दोनों को समझना चाहिए कि कहाँ से इधर दारू आए। अब देखने वाली बात हो कि इस पे कैसे ये दोनों थाना संज्ञान लेती है। चलिए, मुद्दा है दारू वाला तो है। बिहार में जो दारू बंद हुआ है वो सक्सेस नहीं है, लेकिन जो अभी अशोक यादव से बात हुआ है उसका ऑडियो है। मैं यही डीएम साहब से और चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें चुनाव जो ऑडियो में बात हुआ है उस पर गहनता से जांच किया जाए कि कौन बात किया है। 4 लाख 5 लाख रुपया का जो हुआ है धांधली उसमें दिया गया है उनको। 2016 में भी वो ललन यादव से भी बात किया है ऑडियो में, गुड्डू सिंह से भी ऑडियो में बात किया है। मतलब जिससे बातें हो रही वो जीत जा रहा है ना, वो बात कर रहा है कि ललन जी आपको मैं
सुरेंद्र मुखिया को 150 वोट से उस समय हराया था, 300 वोट मैनेज करके। और सुरेंद्र मुखिया को 150 वोट से 2016 में हराया था। और फिर इस बार भी आपको जितवाएंगे। उस सौदा गुड्डू सिंह से भी किया था और अभी ललन यादव से भी, जिसका ऑडियो है। ऑडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। ऑडियो के अनुसार आप लोग ऊपर तक पहुंचाइए कि इस पर ऑडियो का जांच हो कि ऑडियो किसका है, कौन अधिकारी बात क्या कर रहा चाहते हैं है। आप लोग, क्या चाहते हैं? चुनाव हम विशेष यही चाहते हैं कि ऑडियो का गहनता से जांच हो कि कौन अधिकारी पैसा ले रहा है। 16 में भी हमको हराया गया है, कहीं तो हम हैट्रिक जीतने वाले थे, तीसरा बार लगातार। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि ऑडियो इन लोग के पास कॉल आया था। अभी वो कह रहा है कि ऑडियो में गुड्डू सिंह से भी बात किया है, पैसा का लेन देन। ललन से भी बात किया है, ललन का आवाज़ स्पष्ट है, गुड्डू सिंह का भी आवाज़ स्पष्ट है। तो उसमें देखा जाए जांच करके कि सच्चाई कहाँ तक है, कौन अधिकारी है जो इस तरह का धांधली किया है, उस पर कार्रवाई हो और चुनाव दोबारा हो। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयुक्त और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जो चुनाव के दिन जो पकड़ाया गया था उसको दोबारा पकड़ के जेल भेजने का कष्ट करें। ऐसे ही पकड़ के प्रशासन का काम नहीं है कि गुमराह आदमी को छोड़ा जाए और आगे उस पर सख्त कार्रवाई नहीं किया जाए। हाँ, क्या हाँ, सरपंच का हमारा 3 गो पेटी गड़बड़ हुए। अच्छा, वो गिनती ही नहीं हुआ है। हाँ। कैसे कर रहे हैं? कैसे करें, हमारा लिखित हमारे सामने हुआ है सामने नहीं हुआ है? नहीं, 3 पेटी गड़बड़ा है, हमारे सामने गिनती नहीं हुआ है। जो 9 नंबर थी, 13 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। 12 नंबर एक पेटी मात्र दिखाया, जहाँ 4 पेटी है वहाँ पर। हाँ, हमको दिखाई नहीं, कहीं हम बोले कि हमारा बताइए कितना आंकड़ा हुआ, वो बोल रहे हैं कि नहीं, जाओ टेबल पर चल जाएगा, टेबल पर समझ लेना। टेबल पर जा रहे हैं, पुलिस जा ही नहीं दे रही है। हाँ, वो उसकी गिनती नहीं हुई है? नहीं, 3 पेटी की गिनती नहीं हुआ है। अच्छा, 12 नंबर में 4 पेटी था, 2 क था और ख में था। जो क में हुआ है अभी ख नहीं गिनती हुआ है। मौजूद हैं, ये महुआर पंचायत की पूरी जनता है और प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है। कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, गिनती नहीं हुआ है, वोटों की गिनती नहीं हुई है वहाँ पर। इसी तरह मतलब जीत दे दिया गया है। और एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, चलाऊंगा कि क्या उसमें बातें हुई है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।